अनुराग त्रिपाठी, प्रगति संस्थान अन्नापुर से आज आप लोगों को हिमालय के जो शेष भाग बचे हैं उनसे परिचय कराने जा रहा हूँ। देखिए, इससे पहले की कक्षा में हमने आपको हिमालय का जो विभाजन बताया था उसके अंतर्गत आपने ट्रांस हिमालय पढ़ लिया, महान हिमालय पढ़ लिया, मध्य हिमालय पढ़ लिया, शिवालिक श्रेणी पढ़ लिया। आज इसी तरह से हिमालय का एक और भी विभाजन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है और विशेषकर जागृति की परीक्षाओं में तो बहुत ही अनिवार्य है, जिसमें हिमालय का भौगोलिक विभाजन है। यह भौगोलिक विभाजन जो प्रस्तुत किया जा रहा है, जिस तरह से यह हिमालय 4 भागों में था, ट्रांस, महान, मध्य, शिवालिक, उसी तरह से यह हिमालय भी 4 भागों में विभाजित है। नंबर 1 पर यहाँ देखेंगे सिंधु नदी है और सतलज है, तो ये पंजाब हिमालय। दूसरा सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय। काली और तिस्ता के बीच नेपाल हिमालय और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच असम हिमालय। तो इस तरह से आप आज हिमालय का जो वर्गीकरण पढ़ेंगे वह उत्तर से दक्षिण की तरफ ना होकर के या दक्षिण से उत्तर की तरफ ना होकर के वह विभाजन पश्चिम से पूरब की तरफ कह सकते हैं या पूरब से पश्चिम की तरफ कह सकते हैं। अब इसका एक एक जो विभाजन है उसको समझने का प्रयास करते हैं। इसके पहले जो एक सूत्र आपका था, इसका नाम बार बार आ रहा है, कल जाएंगे TDS लेने। तो हिमालय की प्रमुख श्रेणियों में का जो है काराकोरम है, ला से लद्दाख है, जा से जास्कर है, पी से पीर पंजाल है, डी से धौलाधार है, यस से शिवालिक है। तो ये क्रम है, हिमालय की श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण ये क्रम है और इसका उल्लेख हमेशा मिलेगा आपको। इस नाते इसको आप इस सूत्र से याद कर लेंगे तो फिर आगे की बातें समझने में आसानी होगी। एक बार पुनः आप देखते हैं, सिंधु से सतलज नदी, सतलज से काली नदी, काली से तिस्ता नदी, तिस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी। इस तरह से इस हिमालय का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। अब आप ये भी जानते हैं कि जो सिंधु नदी है, तिब्बत क्षेत्र में मानसरोवर झील के जो हिस्सा, मानसरोवर झील का जो हिस्सा है, उस मानसरोवर झील के हिस्से में से सिंधु नदी का ये उद्गम है और फिर इसका मुहाना जा करके अरब सागर में पाकिस्तान के पास गिरता है। पूर्ववर्ती, चूंकि इस नदियों को पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है, 3 नदियां ऐसी हैं जो पूर्ववर्ती नदी हैं, अर्थात इनका निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले हो चुका है। जैसे सिंधु नदी है, इसके बाद फिर सतलज नदी है और इसके बाद फिर ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र है, ये सतलज नदी का क्षेत्र है और ये सिंधु नदी का क्षेत्र है। ये तीनों नदियां भौगोलिक इतिहास में हिमालय की उत्पत्ति से पहले की हैं, इस नाते इनको पूर्ववर्ती नदियों के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि नदियां विभाजन, चूंकि आपके सामने जो नदी है उसी नदियों से ही विभाजन है, इस नाते नदियों का भी थोड़ा सा उल्लेख कर लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको भूल जाएगा कि इसका उद्गम, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो सबसे पहले हम सिंधु को ले लेते हैं, क्योंकि सिंधु और सतलज 2 नदियों के बीच का जो हिमालय है वो पंजाब हिमालय है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम है वो मानसरोवर झील है और मानसरोवर झील से आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान में जब प्रवेश करती है तो उसके बाद फिर इसका मुहाना अरब सागर में बन जाता है। क्योंकि ये नदी तंत्र का प्रश्न है, नदी तंत्र का जो चैप्टर है, लेकिन उसके थोड़ी सी जानकारी हमको ये लेनी है कि इसकी कुछ दाहिने साइड की भी सहायक है और कुछ वामवर्ती सहायक है। तो इसकी जो वामवर्ती सहायक एक है वो सतलज नदी है और सतलज नदी का जो उद्गम है वो भी मानसरोवर झील के पास में स्थित राकस ताल है। राकस ताल से नदी निकलती है और फिर जाकर के वामवर्ती सहायक बन करके सिंधु नदी में मिल जाती है और इन दोनों के क्षेत्र में ये हिमालय की जो श्रेणियां बनती हैं
उसी हिमालय की श्रेणियों को हम जानते हैं पंजाब हिमालय के नाम से। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर अब बात आती है सतलज से काली नदी। सतलज नदी का उद्गम हमने आपको वाराणसी ताल बता दिया। अब बात यहाँ आ गई काली नदी। अब ये जो क्षेत्र सतलज से काली नदी के बीच का है और ये हिमालय जो है इसको कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ पर हमको एक काली नदी की चर्चा कर दी गई है, तो काली नदी का उल्लेख यहाँ पर किया गया है, इसको देखते हैं। काली नदी का जो उद्गम है ये उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिला है और पिथौरागढ़ जिले के समीप जो स्थान एक है काला पानी, वहां से इसका उल्लेख किया गया है। हालांकि इतिहास में अगर काला पानी आप पढ़ेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कहा जाता है, वहां काले पानी की सजा दी जाती थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को। लेकिन यह काली नदी कर्नाटक में भी है, लेकिन उसका उल्लेख बाद में किया जाएगा। यहाँ पर काला पानी से काली नदी का उद्गम है। काला पानी पिथौरागढ़ जिले में है और उत्तराखंड राज्य में है। इसके बाद फिर इस नदी को 3 नामों से और जाना जाता है, महाकाली, काली गंगा, शारदा। आप जानते हैं आक्षी के क्षेत्र में शारदा नदी, शारदा सहायक नहर प्रवाहित होती है। तो और अब ये जो काली नदी है ये सरयू की सहायक है। आपके क्षेत्र में उत्तर दिशा में जो बहने वाली नदी सरयू है उसकी ये सबसे बड़ी सहायक काली नदी है और करनाली नेपाल में सरयू से ये मिलती है और ये बॉर्डर बनाती है। यह नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो ये काली नदी की चर्चा होगी। अब यहाँ पर आप आइए, काली नदी हो गया, सतलज और काली से परिचित हो गए। इसके बाद बात आ गई जो नेपाल हिमालय है। काली से तिस्ता ये नेपाल हिमालय है, ये सबसे ऊंचा हिमालय है, इसी में एवरेस्ट चोटी स्थित है। तो ये नेपाल हिमालय है। इसके बाद फिर अब तिस्ता नदी है। तो तिस्ता नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। जब ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम आपको बताया जा रहा था या बताया जाएगा फिर, तो ऐसी स्थिति में ये बताया गया कि ब्रह्मपुत्र की कुछ दायावर्ती सहायक है, राइट साइड, और कुछ लेफ्ट साइड सहायक है। तो जो दायावर्ती सहायक है वही तिस्ता एक उसमें नदी है जिसका उद्गम सिक्किम के आसपास से हो रहा है और यहाँ करके असम के क्षेत्र में ये मिल जाती है ब्रह्मपुत्र से। तो ये काली और तिस्ता के बीच का जो क्षेत्र है वो नेपाल हिमालय है। और फिर आपका अंतिम पूर्व साइड में जिसको पूर्वी हिमालय के रूप में जाना जा रहा है वो तिस्ता और ब्रह्मपुत्र है और उसको असम हिमालय या पूर्वी हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आप इसको देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र है वो आपका अंतिम है असम हिमालय। अब हम इसकी विस्तृत व्याख्या शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न ये समझने का प्रयास करते हैं कि कौन से हिमालय की कौन सी क्या विशेषताएं हैं, कौन से प्रश्न आपको परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, इस पर ध्यान देना है। प्रथम दृष्टया जो प्रश्न बनता है वह हिमालय के सीमाओं से ही बनता है। कोई भी प्रश्न प्रथम दृष्टया जो बनेगा भूगोल के संदर्भ में वह मुख्य रूप से, जैसे नदी है तो उद्गम से या मुहाना से, स्थान है कोई उसके सीमा से। अब यहाँ पंजाब हिमालय आपका देख लिया, सिंधु से सतलज नदी के बीच, लंबाई 560 किलोमीटर। इसे कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। इसका विस्तार 2 राज्यों में है, कश्मीर में है और हिमाचल प्रदेश में। कुछ प्रमुख दर्रे भी इसमें हैं इस हिमालय के अंतर्गत, जोजिला, बनिहाल, कोटुला, खुर्दगुला प्रसिद्ध यहाँ के दर्रे हैं। अब एक चीज, इस चीज को हमने आपको कल बताया था कि दर्रा एक अलग चैप्टर है। कुछ उत्तर भारत के प्रमुख दर्रे हैं जिसमें लद्दाख के कुछ प्रमुख दर्रे हैं, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं। उनका अध्ययन नितांत सचित्र वर्णन आपको किया जाएगा, लेकिन वह एक अलग विषय वस्तु है, इस नाते इसको हम दूसरे लेक्चर में शामिल करेंगे। इसके बाद फिर आगे आप बढ़ते हैं कश्मीर घाटी में। चूंकि ये कश्मीर हिमालय इसका नाम है तो कश्मीर घाटी इसमें आई जाएगी। तो कश्मीर घाटी में करेवा एक प्रश्न पूछा जाता है, करेवा कहाँ से संबंधित है? तो करेवा घाटी में मैदान ऐसा होता है
जहाँ जाफरान की खेती की जाती है। जाफरान एक उर्दू शब्द है, अर्थात केसर की खेती की जाती है। तो जम्मू कश्मीर में केसर की खेती और करेवा क्षेत्र ये महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल हैं जो कि पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं, जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरार ए शरीफ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। और इस हिमालय में हिमरेखा भी ऊंचाई पर मिलती है। हिमरेखा तो लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर ही मिलेगी। इस नाते इन सब स्थानों पर कुछ मैदान भी मिल जाते हैं, कुछ घाटियां मैदान के रूप में ही मिलेंगी। अब ये दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच का ये जो क्षेत्र समतल मिल जाएगा, ये घाटी के रूप में ही होगा। यहाँ खेती की जा सकती है, पशुपालन की जा सकती है, मानव जनसंख्या निवास करती है। तो फिर अब आप आगे बढ़ते हैं, जिसमें आप पहुंचते हैं कुमायूं हिमालय। और कुमायूं हिमालय का जो विस्तार है वो सतलज से काली के बीच में है। इसकी विस्तृत व्याख्या हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। सतलज से काली नदी, सतलज का भी उद्गम हमने आपको बताया, काली का भी उद्गम बताया, काली की विशेषता भी हमने आपको बता दी। इस हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर है। पश्चिम भाग गढ़वाल और पूर्वी भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है। जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ 9 नवंबर सन 2000 को, तो उस समय ये दो जिले उत्तर प्रदेश के हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में ये जिले उत्तराखंड के हैं, गढ़वाल और कुमायूं। तो ये हिमालय का, कुमायूं हिमालय का जो पश्चिम भाग है वो गढ़वाल और पूर्वी भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है। गढ़वाल हिमालय और इसका जो पूर्वी भाग है वो कुमायूं हिमालय कहलाता है। इस हिमालय में अब जैसे आपसे पूछ लिया गया कि नंदा देवी किस हिमालय का हिस्सा है, पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम, तो इस तरह से प्रश्न बनेंगे। हर एक शब्द पर प्रश्न है। प्रमुख चोटियों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना दर्रा भी है, गंगोत्री उद्गम है गंगा का, हेमकुंड साहिब, नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, कामेत शिखर। अब फिर आगे जब आप बढ़ते हैं तो गंगा यमुना का उद्गम कुमायूं हिमालय। अब ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि गंगोत्री यमुनोत्री जो हिमनद है, उस हिमनद का जो क्षेत्र है वो किस हिमालय के अंतर्गत आता है, तो आप उसका उत्तर बताएंगे कि वह कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। और इसी क्षेत्र में अनेक संगम स्थित है। जब आप संगम शब्द आता है तो हमारा ध्यान चला जाता है गंगा यमुना के संगम पर। तो गंगा यमुना का संगम तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे गंगा का उद्गम होता है वहां पर भी कुछ संगम है, जिसमें देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग। तो इस तरह से ये जो 5 प्रयाग हैं, ये 5 प्रयाग बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य ज्ञान की परीक्षा के साथ साथ जाग्रफी की अगर कोई परीक्षा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें कोई न कोई प्रयाग न पूछा जाए। तो इसी नाते इस पर हमने एक सूत्र बनाया, लेकिन हो सकता है असहज लगे कुछ, जैसे देव रूम कप विधि, देव रूम कप विधि। तो ये देव प्रयाग है, ये रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, मंदा, अलकनंदा सबके साथ जुड़ी हुई है, अलकनंदा सबके साथ जुड़ेगी। तो अब इसको आप इस तरह देखिए, देव प्रयाग, भागीरथी अलकनंदा, रुद्र प्रयाग, मंदाकिनी अलकनंदा, कर्ण प्रयाग, पिंडर अलकनंदा, विष्णु प्रयाग, धौली गंगा अलकनंदा। इसको यहाँ पे लिख भी दिया गया है। देव प्रयाग, अलकनंदा देखिए सब में है, मेन शाखा अलकनंदा है, इस चित्र में हम आपको दिखा रहे हैं। भागीरथी अलकनंदा, रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी अलकनंदा, कर्णप्रयाग, पिंडर या पिंडार अलकनंदा, विष्णुप्रयाग, धौली गंगा अलकनंदा, नंदप्रयाग, नंदाकिनी अलकनंदा। अब हम इसके चित्र पर आते हैं। अब इस चित्र के अंतर्गत आप ये देखिए, यहां पर समझ लीजिए तो समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। सूत्र भी आप याद कर लीजिए, इसको भी देख लीजिए, यहां भी देख लीजिए।
तो ये जो मेन नदी है ये भागीरथी है, ये भागीरथी है। और ये जो मेन है, थोड़ा सा आप उसको देखिएगा कि जो ये मेन नदी है, यह इस मेन नदी का नाम अलकनंदा है। दो ही नदी मुख्य है, ये जो है अलकनंदा है और ये जो है भागीरथी है। दोनों का मिलन जहां होता है वो देवप्रयाग है। भागीरथी और अलकनंदा का जहां मिलन है वो देवप्रयाग है। और देवप्रयाग के बगल में ही टिहरी बांध है। और टिहरी बांध से फिर आगे, अब इस संगम से आगे जब नदी बढ़ती है तब इसका नाम गंगा होता है। इसके पहले इसका नाम भागीरथी है और अलकनंदा है। टिहरी बांध पर मिलन होता है, आगे जब नदी बढ़ती है तब इसका नाम गंगा हो जाता है। फिर आगे आप उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर की तरफ जब आप चलते हैं तब आपको मिलेगा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में इधर से आती है मंदाकिनी और इधर से आती है अलकनंदा। ये अलकनंदा है सीधे और ये मंदाकिनी है और ये रुद्रप्रयाग है। तो इस तरह से मंदाकिनी और अलकनंदा का जो संगम है वो रुद्रप्रयाग हो जाता है। इसके बाद फिर और आगे जब आप बढ़ते हैं तो ये देखिए आपका ये इधर से ये कर्णप्रयाग है। कर्णप्रयाग है और ये कौन सी नदी है? पिंडार। और फिर आगे जब आप बढ़ते हैं तो फिर ये नंदप्रयाग है, ये नंदाकिनी है और ये अलकनंदा है ही है। इसके बाद फिर ये विष्णुप्रयाग है, ये धौली गंगा है, अलकनंदा है। तो इस तरह से ये आपका जो विभाजन तय किया गया है, इसको एक बार आप पुनः समझने का प्रयास चित्र के माध्यम से करते हैं। जैसे विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा, नंदप्रयाग में अलकनंदा नंदाकिनी। इसके बाद फिर कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर। इसके बाद रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी और फिर देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी। इस तरह से नदी आगे बढ़ जाती है। अब फिर आगे आप बढ़िए। कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर नंदा देवी है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी नैनीताल, सातताल, भूमिताल झीलें इससे संबंधित हैं। यह हिमालय माना एवं नीति दर्रे से तिब्बत के निकट है। तो अब इसमें कुछ प्रश्न देखिए। जैसे आपको और मिल गया कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, या कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर कहाँ स्थित है, और यह हिमालय माना और नीति दर्रे से तिब्बत के निकट है। अब फिर हम चलते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां इसी में हैं, जैसे कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, और इसका विस्तार नेपाल देश में स्थित है। काठमांडू की घाटी इसी हिमालय के अंतर्गत आती है। इसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं असम हिमालय। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच 720 किलोमीटर की लंबाई में यह क्षेत्र विस्तृत है। 67,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह विस्तृत है। अरुणाचल और भूटान राज्य में विस्तृत है। पूर्वी हिमालय भी इसे कहते हैं। आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पहाड़ी को जब काट देती है, उससे भारत में प्रवेश करती है और हिमालय भी इसी के सहारे इस तरह हो जाता है, अर्थात भारत और म्यांमार की सीमा के बीच हिमालय की स्थिति समानांतर हो जाती है। अब यहाँ काली नदी के बारे में हमने पहले ही आपको बता दिया था। इसका उद्गम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के काला पानी से संबंधित है। इसे महाकाली, काली गंगा एवं शारदा के नाम से जाना जाता है। यह नदी भारत व नेपाल के बीच बहती है और काली सरयू की सबसे बड़ी सहायक है। करनाली नेपाल में सरयू से मिलती है। यहाँ पर देखिए कुछ हिमनद के बारे में आपको बताया गया। जो अब चूंकि हिमालय पार्ट समाप्त होने जा रहा है तो कुछ हिमनद इसमें बांट दिए गए। ये हिमनद जो हैं ये लद्दाख के हैं और ये हिमनद जो है वो उत्तराखंड के। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 पे मिलाप, 2 पे पिंडारी, 3 पे है कफनी, 4 पे है यमुनोत्री, 5 पे है गंगोत्री, 6 पे है सतोपंथ। फिर यहाँ देखिए लद्दाख में सियाचिन, द्रांगदुम, बाल्टोरा, बियाफो, हिस्पर। इस तरह से ये आपको
हिमनद भी बता दिए गए। तो अब देखिए एक समग्र अध्ययन हिमालय का पूरा हुआ। हिमालय का जो दोनों विभाजन था, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, वो संपन्न हो गया। और इसको देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।